हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप में से जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैंने ये चैनल अपने कार के ऊपर बना रखा है और यहाँ पर मैं अपनी कार से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ, जिसमें मेजरली CNG और उसमें होने वाली सर्विसेज के बारे में मैं अपडेट करता हूँ। बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो आया नहीं था और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि आपका वीडियो आना क्यों बंद हो गया। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरे ज़्यादातर वीडियोस लॉकडाउन के आसपास के समय के हैं, जिस समय ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था और मैं खाली था, तो मैंने कई वीडियोस वहाँ पे बनाए। बट अभी मेरे पास उतना समय नहीं बचता, पहली चीज़। और दूसरा, मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक जो था वो कवर कर लिया था मेरे हिसाब से। अब इस गाड़ी में ऐसा कुछ मेजरली रह नहीं गया था कि मैं आपको उस पर अपडेट करूँ। एज ए ब्लॉगर मैं कोई शूट नहीं करता हूँ, मैं कोई अपडेट देना होता तभी मैं बनाता हूँ। फिलहाल कुछ अपडेट्स आए हैं मेरी कार में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि मैंने अपनी कार का ट्रेडिशनल म्यूजिक सिस्टम निकाल के उसमें एक टच स्क्रीन इंस्टॉल करा दिया है। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा मैंने चारों डोर्स पर डैम्पिंग कराई है, जो कि वन साइडेड, जो कि मेटल पार्ट जो बाहर की तरफ रहता है उसमें अंदर से मैंने डैम्पिंग कराई है, ताकि थोड़ी नॉइज़ और कम हो सके। हालांकि इस कार में नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे लगा क्योंकि मैं टच स्क्रीन लगवा रहा हूँ तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं अपनी इस पुरानी कार पे, शायद मेरा अंदर से इसकी इंसुलेशन और अच्छी हो जाए, इसी वजह से कराया। बट आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको मना करूँगा कि होंडा सिटी में ये कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे मुझे कोई मेजर चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने टच स्क्रीन की। तो ये 10 इंच का टच स्क्रीन है जिसको मैंने लगवाया है। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा पुराना वाला जो म्यूजिक सिस्टम था वो कैसा दिखता है, वो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अभी करंट टच स्क्रीन कैसा दिखता है। तो ये है हमारा करंट टच स्क्रीन। अब इसको लगाते समय ये 10 इंच का टच स्क्रीन है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम भी चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा सा आपको डार्क दिखेगा। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो ओरिजिनल सिल्वर कलर में था, जो कि इससे मैचिंग था, सेम टू सेम। बट यहाँ पर जब आप लगवाने जाएंगे तो शायद आपको ये नहीं मिलेगा और यही आपको लगवाना चाहिए। हालांकि अगर ध्यान ना दिया जाए और किसी को ना बताया जाए तो किसी को पता नहीं चलता कि ये चेंज हुआ है, उन्हें लगता है ये ओरिजिनल ही है। दूसरा जो चेंज रहेगा वो है इन बटन्स का प्लेसमेंट। पहले AC इस तरफ हुआ करता था और ये यहाँ पे था डिफॉगर का, बट अभी ये जो है यहाँ पर प्लेस हो गए AC इस तरफ। और ये बाकी ये डायल्स एज इट इज़ हैं। ये जो हैज़ार्ड की लाइट है या स्विच है, ये भी थोड़ा सा अभी टाइट है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये रिलीज़ नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ जो सॉल्व नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने इसको घिसा था काफ़ी, बट स्टिल ये इतना टाइट है कि अब अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो कई बार ये फंस जाता है। अभी मैं इसको प्रेस करने से बचता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप अगर लगवाने जाएंगे तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि AC की जो लाइट, देखिए अभी AC ऑन है बट आपको लाइट विजिबल नहीं है। देखिए अब ये लाइट थोड़ी सी विजिबल हो रही है, बट ऐसे बिल्कुल विजिबल नहीं, तो आपको पता नहीं चलता। प्लस इसके जो बटन्स हैं वो इतने स्मूथ नहीं है। ये बटन्स भी इसी के साथ आते हैं ऑलरेडी लगे हुए, तो ये उतने स्मूथ नहीं, इनको हार्ड ऐसे छोड़ना पड़ता तब ये डिसएंगेज होते हैं। अदरवाइज ये देखिए ये यहीं पर अटका हुआ है। तो जब मैं इसको दबा के, अभी नहीं हो रहा, अब ये हुआ, AC बंद हुई, अदरवाइज ये AC ऑन ही रहती। सेम केस इसके साथ भी है। तो ये बटन्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं। नाउ ये हो गई फ्रेम की दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा फिटिंग सही है, बट मैं जब यहाँ दबाता हूँ तो एक हल्की सी आवाज़ आती है कभी कभी, और ये हल्का सा जो है मूव करता है, बट वो कार चलाते समय कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं इसको साफ़ कर रहा था तो मैंने हल्का सा दबाया तो ये दब रहा था, ठीक है। इसके अलावा ये टच स्क्रीन है 10 इंच का, इसमें आपको मिलता है 2 GB का रैम और 16 GB की इसकी इंटरनल मेमोरी। इसकी कीमत मुझे इस पूरे फ्रेम के साथ 10,000 की पड़ी है। अगर मैं यही 4 GB का रैम और 32 GB की मेमोरी या 16 GB की मेमोरी लेता था तो मुझे ये करीब 16,000 से लेके 24 से 25,000 तक का पड़ता था। अगर आज की डेट में मुझसे कोई एडवाइस लेगा तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा गो फॉर 4 GB रैम एटलीस्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा लैगी है, ये उतना स्मूथ नहीं है। देखिए अभी ये स्मूथ चल रहा है,
बट जैसे ही कोई एक फंक्शन ऑन होगा उसके बाद ये टाइम लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने इस पर अपना वाईफाई के थ्रू नेट कनेक्ट कर रखा हुआ है, सो उसी से ये नेट चलता है। इसमें सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। यूट्यूब आप देख सकते हैं, अभी मैंने यूट्यूब ऑलरेडी ऑन कर रखा है इसलिए चल रहा है। बट अगर मैं इसमें बाहर आकर के म्यूज़िक ऑन करता हूँ, देखिए कितना टाइम लेता है। तो ये एक तरह का लैग है। अब मुझे नहीं लगता है कि नेट की वजह से हो रहा है, बट क्योंकि ऑलरेडी पुणे में 5G नेटवर्क है यहाँ पर। बट ये देखिए कितना स्लो है ये यूट्यूब म्यूज़िक मैंने ऑन किया है, अब जाके ये चालू हुआ। तो एट टाइम्स इट इज़ इरिटेटिंग। अब सपोज़ मैं एक सॉन्ग लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए अगेन ये टाइम लेगा अपना और उसके बाद चालू होगा। और ये मैंने ऑलरेडी आज सुबह ओपन किया है, स्टार्ट में ये और टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए। ये जो टैब है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर विद इन 24 आवर्स आप इसको ऑन करते हैं तो ये जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन से ऑन होता है। ये पूरा का पूरा टैब स्विच ऑफ नहीं होता है। इसको आप बढ़ाकर 2-3 दिन भी कर सकते हैं, बट मैंने एक दिन का ही रखा है ताकि अननेसेसरी लोड मेरी कार की बैटरी पे ना पड़े। सो अगर मैं एक दिन के बाद इसको स्टार्ट करूँगा तो ये पूरा टैब रीबूट होता है, जैसे आपके घर का टैब रीबूट होता है उसी तरह से। जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पर एनिमेशन में यहाँ पर किलोमीटर दिखाता है, और हेडलाइट ऑन करने पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं हेडलाइट ऑन करूँगा तो थोड़ा डिम भी हो जाएगा ये, और ये देखिए हेडलाइट ऑन हो गई। तो ये एनिमेशन इसमें चलता है। जब गाड़ी मूव करेगी, मैं आपको थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ गाड़ी को, तो इसमें किलोमीटर जो रीडिंग है स्पीड की वो भी आती है। देखिए 4, 9, 10 ये ठीक है। इसके अलावा इसमें रेडियो है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, नेविगेशन है, वीडियो है, जो भी आप जैसा आप एक नॉर्मल टैब को यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ये इसके सारे कंट्रोल्स भी जो है मेरी कार के साथ सिंक किए गए हैं, जिसमें से मैं इससे चैनल चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ और मोड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें मोड का ऑप्शन प्रेस करूँगा, देखिए म्यूज़िक, फ़ोन, नेविगेशन, इस तरह से वो चेंजेस दिखता है। तो ये चेंजेस होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। नेविगेशन भी स्लो है क्योंकि अभी इसको लोड होने के लिए टाइम लगेगा। अगेन ये नेट से सर्विसेज लेगा। अगर नेट की सर्विसेज आपने वाईफाई के थ्रू नहीं कर रखी हैं तो वो नहीं देता होता। इसके अलावा इसमें एक फंक्शन बताया गया है बट वो होता नहीं है, जो कि फ़ोन के थ्रू सिंक होना चाहिए, आईफोन के थ्रू डायरेक्ट जो कनेक्ट हो जाता है, बट वो हो नहीं रहा है क्योंकि उसमें कुछ तो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। मैंने वो चेक नहीं किया। इसमें क्लॉक चल रही है, आप जैसे देख पा रहे हैं, रेडियो वगैरह, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं चलने के हिसाब से, जो है चलती हैं। जब ये कार बंद रहती है और धूप में खड़ी है तो काफ़ी हीट होता है, तो ये स्क्रीन पूरा गर्म हो जाता है। और उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ये है कि जब मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, अभी भी देखिए हो रही है, ये देखिए मैं एक्चुअल में वॉल्यूम को ऊपर प्रेस कर रहा हूँ वॉल्यूम को, बट वो नीचे जा रहा है। अब मैं डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो भी वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अप एंड डाउन दोनों से ही वो नीचे ही जा रहा है। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ से इसको टच करके बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको लगाने से अच्छा क्या क्या हुआ है, तो मैं इस पर यूट्यूब अभी बैठे बैठे देख सकता हूँ। बाकी नेट की सर्विसेज जो मोबाइल में रहती थी वो पहले, अब मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, जो मेरे ओरिजिनल ऑडियो की थी उससे यहाँ थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसमें फिर इसको नहीं लगवाना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा हाँ आप लगवा सकते हैं एक पुरानी कार को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, बट मेरी एडवाइस रहेगी गो फॉर 4GB रैम, ताकि आप थोड़ा सा अच्छा आपको आउटपुट मिले। और अच्छे ब्रांड के लिए जाइए तो आपका बजट होना चाहिए 16,000 से लेकर के 25,000 और 15,000 to 25,000 के बीच का बजट है, तो आप ये जो रेंज है 4GB रैम की वो आपको मिल जाएगी, अच्छे किसी भी क्वालिटी का फिट करा सकते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, मैंने एक छोटी दुकान से फिट कराया था ये चीज़। इसके अलावा मैंने अपनी फॉग लाइट भी लगवाई थी। अब जब उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको रिप्लेस करने से बचने की कोशिश कर रहा है। एक बार मैं लेकर गया, वो वहाँ पे ओनर था नहीं, तो उसने बोला जब मैं आऊँगा तभी ये काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही थी सेल्स करते वक्त, जब इन्होंने मुझे इसमें इंस्टॉल किया है तब नहीं बताया था। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा गो फॉर ए बिगर शॉप। मैं छोटी शॉप पे गया था ये सोचकर कि मैं शायद उसका थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस हिसाब से, और चीज़ तो वही लगनी है जो बाजू की शॉप में लग रही है, रेट भी मैं सेम ही पे करने वाला हूँ, बट वो चीज़ मेरे ऊपर बैकफायर हो गई है। अब मेरा एडवाइस ये रहेगा किसी बड़े शॉप में जाइए जहाँ पर उसको इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए
दिक्कत ना दे आपको ओनर और शॉप ओनर, और आपको जो है फटाफट चीज़ें रिप्लेस करके दे। इन चीज़ों के ऊपर आपको 1 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है, अगर ख़राब होता है तो वो रिप्लेस जाता है। अभी मुझे एक इशू और आ रहा है इसके साथ, हालांकि वो फ्रीक्वेंट नहीं है, बट अब तक 2 बार हो चुका है कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी ऑन होने के बाद भी स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लैंक रहती है। मैं चेक करूंगा, अगर मुझे वो वीडियो मिल जाता है, मैंने उसका एक वीडियो निकाला था, तो मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दे दूंगा देखने के लिए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। अब मुझे गाड़ी चलाते समय म्यूज़िक के लिए सिर्फ अपने पेन ड्राइव और रेडियो पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब मैं यूट्यूब और या ऑनलाइन म्यूज़िक भी आराम से सुन सकता हूँ, और इसको आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी सिंक कर सकते हैं, और अलग अलग ऐप्स भी इसके ऊपर जैसे टैब में होता है वैसे ही कर सकते हैं। बट क्योंकि ये 2 GB का रैम है मेरा, तो मैं इस पर अननेसेसरी लोड नहीं डालने की वजह से मैं एक्स्ट्रा ऐप्स इसके ऊपर रन नहीं करता। सो ये था मेरा आज का ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, डैम्पिंग के लिए मुझे देने पड़े थे मोटे मोटे अगर मैं कहूँ सो अप्रॉक्सीमेटली, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का बनाया वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।